काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने का वक्त आया है। दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों से रूबरू होने का वक्त आया है, इसलिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि मित्रों, यह कोरोना महाविनाश काल कैसा गुजरा, इसके संदर्भ में अपनी टिप्पणियां मुझे दें और कुछ सवाल जवाब करें तो इस चैट के माध्यम से आनंद आवेगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में एक तरफ बहुत कुछ खोया है तो दूसरी तरफ हमने बहुत कुछ पाया भी। एक तरफ हमारे आय के साधन संसाधन प्रभावित हुए हैं, हमें घर पर ही रहना पड़ा है। हम घर पर ही रहकर सारे काम ऑनलाइन वाले ऑनलाइन से करते रहे और अपनी जीविका के साधन चलाते रहे। बहुत से लोगों ने भी अपना जो जिंदगी में जमा पूंजी करके रखा था उसको खर्च करते रहे। इस कोरोना महाविनाश काल में यदि किसी के लिए सबसे ज्यादा आहत हुआ है तो वह मध्यम वर्ग। क्यों? इसलिए कि मध्यम वर्ग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और अन्य किसी मदद के माध्यम से कुछ भी नहीं मिला। उसने सिर्फ इस कोरोना काल में केवल अपना जमा पैसा खर्च किया है और एक परेशानी से जूझता रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, किसान वर्ग के लिए अनाज बेचने में समस्या हुई, लेकिन अन्य धान से संबंधित कोई समस्या किसान के पास इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास तो तमाम दुनिया भर का अनाज है। अन्नदाता कहलाता है जो देश के लिए खिलाने की दम रखता है, इसलिए किसान परेशान नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सैलरी पर्सन जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनकी समय पर पगार मिलना स्वाभाविक है, तो वो भी परेशानी से मुक्त रहे। गरीब मजदूर के लिए सरकार ने बड़े बड़े पैकेज बना के दिए। उज्ज्वला योजना में 700-800 रुपए गैस के लिए दिए, 500-500 रुपए प्रति महीने जन धन योजना में दिए, राशन दिया, वृद्धा पेंशन है वो दी, अन्य पेंशनें भी दी। इस तरीके से गरीब वर्ग भी परेशान नहीं रहा। मध्यम वर्ग की जो एक इस बीच में परेशानी हुई है, इसके लिए भारत सरकार ने बहुत से पैकेज बनाए हैं। उन पैकेज के माध्यम से यदि मध्यम वर्ग के लिए सुलभ तरीके से ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना हो, उसके माध्यम से यदि ऑनलाइन लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए प्राथमिकता के साथ में यदि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सहज प्रक्रिया में इसमें आधार, बैंक पासबुक और मूल निवास आदि 2-3 डॉक्यूमेंट्स के साथ में सम्मिलित करके ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत, जिसमें बिचौलियों का कोई माध्यम ना हो, तो निश्चित तौर पे उनके लिए अगर लोन मिल जाता है तो मध्यम वर्ग अपनी जीविका उपार्जन अच्छे तरीके से कर सकता है। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था गवर्नमेंट ने
ब्याज दर पे करके रखी है, लेकिन छोटे छोटे लघु व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यदि मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड उसकी योग्यता के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यदि उपलब्ध करा दे तो पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति जो यहाँ से बाहर जाके नौकरियां करता है, काम करता है, बाहर जाता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर हम खुद इस बात को एहसास कर रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी शॉप पर बैठे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम 100 रुपए दिन नहीं कमा पा रहे हैं। माने हम अपनी शॉप पर सुबह 7-8 बजे से बैठकर शाम के 10 बजे रात तक बैठे रहते हैं और 100 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो इससे बदतर बात और क्या हो सकती है। बच्चों का साथ है, परिवार है, लेकिन इतना मद्दा है कि परिवार के लिए किस तरीके से चलाएं। शासकीय मदद यदि इस प्रकार से नहीं दी जाती है तो मकान बेचने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। छोटा शहर है कुरवाई, यदि कुरवाई का व्यक्ति केवल अपने बिजनेस के आधार पर अपनी व्यवस्था चलाने की कोशिश करता है तो बमुश्किल बहुत मशक्कत करने के बाद वह केवल अपनी रोजी रोटी दाल रोटी के साथ में खा सकता है, बड़ी मुश्किल से खा सकता है। सच्चाई है, यथार्थता के लिए स्वीकार करना चाहिए। हम दुनिया एक रंगमंच है, इस रंगमंच की व्यवस्था में पैसों के लिए सम्मिलित नहीं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का, समाज का, देश का हित हो रहा है तो रंगमंच में किरदार करने के लिए तैयार है। लेकिन अमूमन देखा यह जा रहा है कि आज समाज में लोगों का विश्वास इस रंगमंचीय दुनिया से धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। क्यों? जब व्यक्ति के पेट के ऊपर जाके डलने लगेंगे, उसके लिए कोई चारा नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति का संतुलन उसकी आय के ऊपर निर्भर करता है। उसका परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से होता रहे तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपने जीवन के लिए अच्छे तरीके से खुद का और परिवार का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हम जनजागृति सेवा समिति को संचालित करते हैं। सामाजिक संस्था है जिसका पंजीयन हमने 2003 में कराया था। 2014 तक हमने जनजागृति सेवा समिति के लिए सतत चलाते रहे, वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, अधिकारियों को भी साथ लिया, लेकिन शासकीय आर्थिक मदद नहीं मिल पाने के कारण और हमारे कुछ पदाधिकारी, 2 पदाधिकारी तो हमारे ब्रह्मलीन हो गए, मृत हो गए। इस तरीके से कुछ निष्क्रिय होगा, कुछ जवाबदारियों के तले अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और समिति के लिए समय नहीं दे पाए। हम प्रयास फिर भी करते रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमें शासकीय तौर पे यदि फंड दिया जाए तो हम जनजागृति सेवा समिति के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ में हमारे स्थानीय कर्मचारी, एसडीएम, एसडीओपी, कलेक्टर आदि के सहयोग से एक हम
जन जागृति सेवा समितियों को समाज के हित में एक मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, एक मुकाम दे सकते हैं। लेकिन नेगेटिव सोच क्या मालूम क्यों लोगों की कार्य करती है और संयोग करने के लिए आगे नहीं आते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति कितना ही बढ़ जाए आगे, उसकी उम्र एक निर्धारित है। वह 100 वर्ष से ज्यादा, 80 वर्ष से ज्यादा, 100 वर्ष से ज्यादा अगर जीता भी है तो करोड़ करोड़ कर जीता है। कोई जिंदगी जीने की कोई वजह नहीं रह जाती, सिर्फ जिंदा रहता है। हम मानव हैं, हम मानव के दुख दर्द में सम्मिलित होकर समाज सेवा करें। यदि परमात्मा ने हमें दिया है तो उस पैसे के लिए जरूरतमंदों तक हम पहुंचाएं और सबके घर के चूल्हे जलाएं तो श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन आज जमाखोरों ने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां, भंडारण, अन्न अनाज अपनी बड़ी बड़ी गोदामों में रख लिया है। 1000 वर्ष की व्यवस्था उन्होंने आज ही कर ली कि 1000 वर्ष तक यदि हम अकाल में पड़ जाए तो अकाल के लिए 1000 वर्ष तक हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं होगा।